थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। ये तेरा आखिरी मौका है बच्चे, हार मान ले वरना ऐसा जमीन में पटकोगा कि तेरी हड्डी पर से टूट जाएगी। रविंदर कभी भी हार नहीं मानता, तुझे जो दाव चलना है चल। तो तैयार हो जा सारी जिंदगी व्हील चेयर में बिताने के लिए। रुस्तम! रुको 1 मिनट, रुको। ओए पुत्र, हार मान जा, नहीं तो तेरे चाचा को 1 साल के लिए नहीं 2 साल के लिए मेरा नौकर बन के रहना पड़ेगा, समझा? ओजी, तो मना किसने किया है? बना लो इनको नौकर। लेकिन मेरे रविंदर पुत्र को छोड़ दो। मैं ना अपने रविंदर पुत्र के बिना नहीं रह सकती। जी लूंगी जी पहाड़ जैसी जिंदगी बच्चों के साथ। और जब बच्चे रोएंगे ना, पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, मैं ना चपेट मार कर उनको चुप कर दूंगी। आँख पे पट्टियां बांधकर गांधारी बन जाऊंगी जी। पर मैं अपने रविंदर पुत्र के लिए केक ही नहीं बनूंगी जी। हैं? मुझे हार मंजूर है। बात हाँ? तूने अपने अंकल को तो बचा लिया, पर तू शर्त हार गया पुत्र। और तुझे पता है ना कुश्ती में हारने की शर्त क्या थी? पता है, मैं 1 साल के लिए आपका नौकर बन गया हूँ। शाबाश, शाबाश, ये हुई ना दिलेरी वाली बात। देखा रुस्तम, चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। रविंदर पुत्र, ये तूने क्या कर दिया है? गांव वाले बोलेंगे एक तो माँ बीमार है और चाची ने तेरा बिल्कुल ख्याल भी नहीं रखा। नहीं पुत्र नहीं, ये गांव वाले ना मेरे ऊपर बहुत उंगलियां उठाएंगे, सच्ची। और चलो जी चलो, हेलो चलो बाहर निकलो वरना खूब मारेगा ये। यारा, इधर की किया? अब हम तेरे भी यहाँ 1 साल कैसे बिताएंगे? खली, अब तू घर जा और जज्बी चाचू को भी सारी बात बता देना। उनसे कहना कि मैं ठीक हूँ, वो परेशान ना हो। हे वाहिगुरु, वो ये रविंदर पुत्र गया कहाँ? वो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? अंकल, रविंदर को उस पहलवान ने अपना नौकर बना लिया। वो क्या? और तू ना और छेती से मुझे रविंदर के पास ले चल, चला जा। उसने एक शर्त भी रखी थी कि जो भी उसे हराएगा उसे 5000 रुपए मिलेंगे। समझ गया ना क्या क्या काम करना है तुझे? हाँ, जाकर अपना काम कर। जी। ओए प्रीतो, वो उसने झुला झुला के घुमा घुमा के
बहुत सारे तरीकों से मारा है मुझे। आराम से। हाय, आज का दिन तो बड़ा ही खुशी का दिन है जी। ओए प्रीतो, ओ तेरी खुशी तो मैं देख ही रहा हूँ। ओए मन तो मेरा भी बहुत है गाना गाने का। और लेकिन जब भी मैं गाता हूँ ना तो पड़ोसी नाराज हो जाते हैं। ओ जी, नाराज तो वो जसबीर प्राजी होंगे। बस एक बार जसबीर प्राजी को ठिकाने लगा दूं, उसके बाद। ओए ओए प्रीतो, ओए फिर तो तू रानी और मैं सोने वाला राजा, और उसके बाद ना मैं जी भर के सोया करूंगा। तो प्रीतो, ओ लेकिन वो जो जसबीर है ना, वो जब रविंदर के बारे में पूछेगा तो क्या कहेंगे उससे? ओ जी, तुम ना डरना मत। और वैसे भी जसबीर प्राजी इस घर के नौकर हैं और हम ठहरे मालिक। बस ये सोच के बात करना, फिर कुछ नहीं होगा। अंकल, यही है वो पहलवान। पहलवान साहब, ओ जी सत श्री अकाल जी। मेरा नाम जसबीर है। देखो बादशाह, कुश्ती का खेल हो गया है खत्म, और जहां तक मुझे याद है ना मैं आप लोगों को जानता हूं, ना मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। वो जी बात क्या है कि मुझे ना आपसे थोड़ा काम था जी। काम था तो काम के वक्त आना चाहिए था ना। अब तो मेरे आराम का वक्त है। वो जी दरअसल मैं ना आपसे माफी मांगने आया था जी। दरअसल अपनी गलती की और उस रविंदर की, जो छोटा सा बच्चा नहीं है जिसने आपके साथ कुश्ती लड़ने की गुस्ताखी की थी जी। देखो जी, वो ना छोटा सा बच्चा है जी। आपको क्या मिलेगा उस मासूम से बच्चे को नौकर बना के? हम कभी किसी को जबरदस्ती अपना नौकर नहीं बनाते। खेल खेलते, कुश्ती का खेल। जीते तो 5,000 रुपए और हारे तो नौकर। कल को फर्ज करो मैं कुश्ती में हार जाता तो 5,000 रुपए देने पड़ते कि नहीं? हारने के बाद अगर मैं कहता नहीं जी मुझसे गलती हो गई, ये लो 500 रुपए, तो पूरे 5,000 देता ना। 5,000 मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा। वो जी उस बच्चे को जाने दो जी। ओए, तू मुझे पैसों की धौंस दिखा रहा है? मैं तुम दोनों को है ना 10,000 रुपए देता हूं। तुम दोनों मेरे यहां पर साल भर के लिए नौकर बन जाओ। मंजूर है? नहीं जी, आप तो बिना मतलब गलत समझ रहे हो जी। मैं आपसे असल में विनती कर रहा हूँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं नाराज होता ना तो 1 मिनट के लिए भी तुम दोनों यहां खड़े नहीं होते। अब एक रिक्वेस्ट करता हूं, जिस पांव से आए हो उसी पांव से लौट जाओ, वरना मैं पांव तोड़कर हाथ में दे दूंगा। ये लीजिए आपका दूध। रख दे। बादाम पिस्ता तक केसर पा देता ना? हाँ जी। खाना भी बनाना है। चल जाकर काम कर। चल। ओए रविंदर पुत्र,
देखो बाजी, अब आप लोग है ना, इस पहलवान की बात प्यार से सुन लो और मोहब्बत से निकल लो। बस एक मिनट के लिए बात कर लें दो जी। एक सेकंड भी नहीं। तू की सुन रहा है? चल अंदर। और रुस्तम नु कह कि जाने की तैयारी करे। कल सुबह हमें निकलना है, समझा? कल सुबह जा ओ जी, कितने जाना है तोनू? चल अंदर, 1 साल बाद लौटेंगे। फिर अपने रविंदर को 1 मिनट, 1 दिन, 1 हफ्ते लिए नहीं, पूरे सालों साल के लिए रख लेना। वो एक बात ना मेरी भी आप ध्यान से ही सुन लो। जिस रविंदर पुत्र को आपने यहाँ पे नौकर बना के रखा हुआ है ना, वो पिंड की शान है। वो पिंड का छोटे से छोटा बच्चा उसकी बहुत इज्जत करता है। वो आप क्या बात कर रहे हो? वो पिंड के अगर किसी भी आदमी को पता चल गया ना, आप इस पिंड से बाहर भी नहीं जा पाओगे। अरे आने दो पिंड वालों को, आने दो पिंड वालों को। उन्हें भी तो पता चले कि ये कितने झूठे और धोखेबाज हैं। चाचू, मैं अपनी मर्जी से कुश्ती लड़ाऊं, वैसे भी इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। चाचू प्लीज आप घर जाइए, मुझे कुछ नहीं होगा। पुत्र तेनू समझ नहीं आ रहा है, तू बात क्या कर रहा है? वो यार पर जाए जी हॉस्पिटल में एडमिट है और ओए बस बंद करिए इमोशनल ड्रामा और हमें जाने की तैयारी करने दे। और एक गल और सुन लो, अगर पुलिस को बुलाना है ना तो पुलिस को भी बुला लो। मैं पुलिस वालों के सामने अगर पिंड वालों से सच ना बुलवाया ना, तो मेरा नाम भी पंजाबी पहलवान नहीं। चाचू प्लीज आप घर जाइए। अरे वो तो जाएंगे ही। चल जाकर काम कर, चल। पहलवान साहब आप बात तो ठीक ही कह रहे हो, लेकिन ना एक बात आप मेरी भी सुन लो जी। रविंदर पुत्र को ना मैं यहां से लेके ही जाऊंगा, ठीक है जी? मैं भी देखता हूं कि रविंदर को लेकर कैसे जाता है। और रंजीत प्राजी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? ओए प्रा, ओए कमाल कर रहा है। और मैं तो खुद पिट छित के आ रहा हूँ। मेरी हालत तो देख ले तू। ओ जी, आपके सामने वो पहलवान ने रविंदर पुत्र को अपना नौकर बना दिया और आप खड़े देखते रह गए। ओ जसबीर प्राची, अरे हमने कहा था क्या रविंदर को वो पहलवान से भिड़ने के लिए? वो खुद ही गया था, इसमें हम क्या करें? और वैसे भी सबको पता है कि मैंने उसे कितना मना किया था, लेकिन उसने किसी की मानी है? हैं? अरे उसको तो भूत चढ़ा रहता है हीरो बनने का, तो बने, हमारा क्या? ठीक कहा जी आपने, वो हमारा क्या? वो जी आपको ना जरा सा भी अपनी गलती का एहसास होता ना, तो उसे छोड़ के आप लोग यहाँ पे नहीं आ जाते। ओ जसबीर प्राजी, लेने तो आप भी गए थे ना उसे, फिर बिना लिए उसे कैसे लौटाए हैं? और एक बात ध्यान रखना, हम इस घर के नौकर नहीं है।
और आप भी ना परजाई जी बनने की कोशिश मत करना। ओ जी, वो आज के टाइम में ना अगर रविंदर के बदले मिक्की होता ना तो आप लोग यहाँ पे खड़े होके बातें ना कर रहे होते। एक बात याद रखो, और अगर रविंदर पुत्र को कुछ हो गया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाओ। पता नहीं अब मेरे 20 बच्चों का क्या होगा। कौन देगा उनको रोटी? ये पहलवान हम लोगों को 1 साल से पहले नहीं छोड़ेगा। तब पता नहीं मेरे परिवार का क्या होगा। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है। हे वाहेगुरु, ये लोग कितने दुखी हैं। मुझे इतनी शक्ति दो जिससे मैं इन लोग की रक्षा कर सकूं। थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। तो इसका मतलब यह है कि जब रावी कुश्ती लड़ रही थी तब उसके पास अपना मैजिक मोबाइल नहीं था, इसलिए वो हारी। यारा तू सोचता बहुत है, कुछ कर जल्दी। रविंदर पाजी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर रविंदर सेना उनकी मदद नहीं कर पाई तो ये रविंदर सेना किस काम की? हाँ यारा, जरूर कुछ करेंगे। अब तू यही रुक, मैं अभी आता हूँ। अब तू रविंदर की चिंता मत कर, मैं अभी उसे छुड़ा कर लेकर आता हूँ। बस तू मुझे उस पहलवान का घर दिखा दे, और हाँ, तू मेरे साथ अंदर मत आना। क्यों? मैं क्यों नहीं? मैं रविंदर सेना में नहीं हूँ। हाँ है, लेकिन वो पहलवान तुझे दोबारा देखेगा, उसे शक होगा ना। यार तू ये सही बोल रहा है। जब मैं जस्मीन अंकल के साथ गया था तो वो मुझे ध्यान से देख रहा था। हाँ चल चल, अब जल्दी चल। हाँ चल। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि धर्मपुरा से बिना पैसे दिए इतने सारे नौकर मिल जाएंगे। रावी, मैं तेरा मैजिक मोबाइल ले आया हूँ। अब बटन दबाकर उसे गायब कर देता हूँ। नहीं रोहन, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। मैं शर्त हारी हूँ रोहन। अब मैं इस पहलवान को यहाँ से हरा के निकलूंगी। ला, मेरा मैजिक मोबाइल मुझे दे दे। मैजिक मोबाइल, थोड़ी मस्ती थोड़ा